बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपब्लिक पॉलिसी के इस प्रोग्राम के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में एक और प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज हमारे मेहमान एक सिविल सर्वेंट हैं, अहमद खावर शहजाद साहब। सिविल सर्वेंट्स अमूमन इनिशिएटिव्स नहीं लेते। हमने अपनी तहकीक के दौरान देखा कि बहुत कम सिविल सर्वेंट्स हैं जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेते हैं। अहमद खावर शहजाद साहब भी ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जो कि इनिशिएटिव्स लेते हैं और परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे थिंक टैंक का एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो है वो स्किल्स के ऊपर अवेयरनेस भी क्रिएट करना है और लोगों को ये बात भी बताना और समझाना है कि जब तक वो स्किल्स नहीं सीखेंगे इक़्तिसादी तौर पे वो बेहतर नहीं होंगे। बल्कि अब तो यहाँ तक बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में, आप रवायती एजुकेशन हासिल करें ना करें, स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इफ़ यू हैव स्किल्स यू हैव जॉब, इफ़ यू हैव स्किल्स यू हैव करियर्स। तो आज हम अहमद खावर साहब से बात करेंगे उनके मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के बारे में। जी अहमद खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने वक्त निकाला। अच्छा, हमने मुख्तलिफ सिविल सर्वेंट्स के बारे में जानकारी रखते हैं तो बहुत कम इनिशिएटिव्स पब्लिक सेक्टर में लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए इनिशिएटिव्स नहीं लेते, वो कहते हैं क्या हमने बाद में नैब की, एंटी करप्शन की और दूसरी इंक्वायरीज़ देखनी है, क्योंकि इसमें फ़ाइनेंशियल स्पेंडिंग है, इसमें रूल्स, हमारी कोडेड सोसाइटी बड़े सख्त रूल्स हैं। लेकिन आप फिर भी इनिशिएटिव्स लेते हैं हमेशा और परफॉर्म करना चाहते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? What though the field be lost, all is not lost, the unconquerable will and study of revenge, the immortal hate and courage never to submit or yield, and what's else not to overcome. The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. It's better to reign in hell than serve in heaven. If you have to face everything, फिर आपको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके जीना चाहिए। वैसे आपने ये मिल्टन साहब की पोइट्री कही, अक्सर सिविल सर्वेंट्स इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आते हैं, पता सबको है लेकिन फिर भी वो इनिशिएटिव नहीं लेते। देयर इज समथिंग स्पेशल कि आप लेते हैं इनिशिएटिव। करेज इनिशिएटिव देखें, आपकी ज़िंदगी, आपके होने का कुछ एहसास तो होना चाहिए जिस डिपार्टमेंट भी आप जाएं। मैं बात करूंगा कि जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर लगा पहली दफ़ा, तो मैंने पाकिस्तान का, पंजाब का, अपने ज़िले में, अपनी तहसील में पहली दफ़ा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टॉप लेवल की मैंने रिकवरी की और मुझे पहली दफ़ा अपनी सिविल सर्विस का पहला अप्रिसिएशन लेटर उस वक्त में दिया गया। इनिशिएटिव था, पिछले 20 साल से किसी ने लिया था। मैं पहला डिप्टी कमिश्नर लगा, मैंने 2 इनिशिएटिव मेजर लिए। पाकिस्तान की सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव था पैगाम पाकिस्तान, मैंने उसको डिवीजन लेवल से लेके मॉस्क लेवल तक इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, इसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा इनपुट दूंगा। एक हम सिविल जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपने जूनियर्स को ये भी समझाते रहते हैं, बाज़ औक़ात छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि बेहतरीन मॉडल सिविल सर्विस का ये, आप सिविल सर्विस में कुछ ना करें, आप ईमानदार भी रहेंगे, आप एक्सेप्टेबल भी रहेंगे, आप बेहतरीन जॉब करेंगे और फिर रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद फिर आप वाज भी करेंगे लोगों को कि काम कैसे करना है। लेकिन इसके बरक्स, ऑन अ सीरियस नोट, आपने हमेशा परफॉर्म किया। आप डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह थे, उस वक्त भी आपने परफॉर्म किया। अब आप टैप्टा में हैं, टैप्टा में भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर बुनियादी तौर पे एक सिविल सर्वेंट जो है वो मौजूद है। मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, मैं पब्लिक सर्विस से बिलीव करता हूँ। मैं जब डिप्टी कमिश्नर भी था तो टोबा की पूरी आवाम इस बात की गवाह है कि मैं बाहर कॉरिडोर में बैठ के मैंने अपना वक्त गुजारा है और मैंने पब्लिक को उनकी जो केसेस थे, मैंने 400 केसेस 4 माह में मैंने जो ऑन मेरिट अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किए और 0 किए मैंने पूरा कोर्ट केस जितना भी था। मैंने बतौर जो सेकंड इनिशिएटिव मैंने मेजर लिया वो मैंने लिया कि ट्री प्लांटेशन के अंदर मैंने 16,000 पौधा लगाया 42 सेकंड में और उस वक्त का पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड था। चलें अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं जो बुनियादी तौर पे हमारा स्किल्स की अवेयरनेस का प्रोग्राम है। टैप्टा लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब की स्किल्स इम्पार्ट करने में, लेकिन आवाम का इत्माद नहीं है टैप्टा के ऊपर। टैप्टा की अवेयरनेस के बारे में हमें बाकायदा तहकीक करनी पड़ी है। इसके बारे में बहुत सारे लोग मीन्स के उनको भी टैप्टा का नहीं पता है, उनका पोटेंशियल क्या है, वो कौन सी डिग्रीज़ करवाते हैं, कौन सी स्किल्स इम्पार्ट करते हैं या कैसे इम्पार्ट हो सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा ये है कि 2 लाख से ज़्यादा नशस्तें हैं लेकिन 90,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं इन अ सोसाइटी वेयर एवरीवन नोज़ कि स्किल के बगैर वो नहीं चल सकेंगे। तो आप अपने इदारे की बारे में लोगों को अवेयर कैसे कर सकते हैं कि यू आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रेडी टू प्रोवाइड
और इम्पार्ट ट्रेनिंग्स, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन। आपने एक बात गवर्नेंस में अंडरस्टैंड की होगी कि 21st सेंचुरी की गवर्नेंस का मीडिया इज द सिग्निफिकेंट एरेना ऑफ गवर्नेंस। टेफ्टा के अंदर यही एक प्रॉब्लम था मेरे आने से पहले, और मैंने आने के बाद उसको दूर करने की कोशिश की है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन का जो लिंकेज था उसको बहुत वाइब्रेंट अंदाज में इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। यही वजह है कि टेफ्टा 1999 से बना हुआ था, काम कर रहा था, लेकिन इनिशिएटिव्स को लोगों तक पहुंचाया भी नहीं जा रहा था, बताया भी नहीं जा रहा था। ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, इसके ऊपर अभी भी ज़रूरत है काम करने की। अच्छा अहमद हाफिज साहब, आपके जो डिप्लोमाज हैं, जो आपकी डिग्रीज हैं, थोड़ा उनके बारे में मुख्तसरन बताइएगा ताकि हमारे नाजरीन को टेफ्टा 3 मालूम हो माह से सके। लेके 4 साल तक के डिग्री प्रोग्राम को डील करता है। 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल के डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग और 4 साल की बीटेक डिग्रीज। तो टेफ्टा की 2 स्ट्रीम्स हैं, एक टेक्निकल स्ट्रीम है, एक वोकेशनल स्ट्रीम है। टेक्निकल स्ट्रीम जो है वो डीई से डील करती है, जिसके हमारे 40 डिग्री कॉलेजेस हैं पूरे पंजाब के अंदर, और वोकेशनल स्ट्रीम के हमारे को 335 के करीब इदारे हैं पूरे पंजाब में। और इसी तरह हमारे कुछ ट्रेनिंग के इदारे भी हैं, 20 एक सर्विस सेंटर भी हैं हमारे। सो टेफ्टा इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इससे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक जो तालिब इल्म है उसने मैट्रिक किया है, एक तालिब इल्म ने एफ़ए किया है, एफएससी नहीं एफ़ए किया है, बीए किया है, या मास्टर्स उसने किसी सब्जेक्ट में किया जिसके पास स्किल नहीं है, तो टेफ्टा कैसे तमाम स्टूडेंट्स को केटर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अभी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये अगस्त की छुट्टियों को केटर फॉर करने के लिए 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों को हमने एक 3 माह का प्रोग्राम डिज़ाइन किया ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग दी जाए ओवरऑल। हमने कुछ 16 ट्रेड लॉन्च किए, बच्चों को बताया कि आप दाखिला लें। 11 मिलियन से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि 1500 बच्चे डिवीजनल हेडक्वार्टर पे, हमने 9 डिवीजन्स और 10वां हमने सियालकोट को लिया इंडस्ट्रियल पर्पस से। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किए, उसका इतना पॉजिटिव फीडबैक आया कि हमें मजीद कहा गया प्रोग्राम लॉन्च करें। तो हमने 2 माह का एक प्रोग्राम नया लॉन्च किया बूट कैंप के नाम से। अच्छा, इसमें एक और ज़िमनी क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो अगर हमारे तलबा या हमारे नौजवान सीखें तो वो पाकिस्तान में उनको जॉब मिल सकती है या वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, दोनों लिहाज से? और वो कौन सी स्किल्स आप सिखाते हैं कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाएं तो उनको जॉब्स मिल सकती है या वो अपना कारोबार भी कर सकते हैं? देखिए, स्किल 2 तरह की रिक्वायरमेंट है इसकी। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फॉरेन कंट्री जाना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री में जाना है। पहले अभी लोकल इंडस्ट्री या लोकल बिजनेसेस या लोकल जॉब्स, लोकल इंडस्ट्रीज में जाना है। तो लोकल इंडस्ट्रीज में अंदर आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब से होनी है। पाकिस्तान के तकरीबन 8 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जिनको हम डील कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अब अप्रेंटिसशिप एक्ट जो हमने लॉन्च किया है उसके अंदर ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने ले ली है। टेक्सटाइल सेक्टर की सपोज हम बात करें, या मशीन सेक्टर की बात करें जहाँ पे मशीन पे काम हो रहा है। CNC मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसके कोर्सेज के लिए बंदे नहीं मिलते प्राइवेट सेक्टर को। सो हमें वो कोर्स जो है उनके ऊपर हम डेवलप कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, इसमें एक ये क्वेश्चन है कि जो आपके जिन्हें जो कोर्सेज या डिग्रीज डिज़ाइन की हुई हैं, क्या वो कोर्सेज या डिग्रीज करने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज आप तलबा के पास आता है कि फिर उन्हें दोबारा से रिग्रेसली काम करना पड़ेगा कहीं जाके? वो जो क्वालिटी ऑफ डिग्री है, क्या उससे स्किल्स इतनी आ जाती हैं कि आप बराह रास्त मार्केट में जाके काम कर सकें? सर, मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा ऑनेस्टली देना चाहूँगा। वो इस तरह से है कि पाकिस्तान के टेफ्टा, पंजाब के टेफ्टा सेक्टर के अंदर जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो 70, 80 और 90 की दिहाई की लगी हुई है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हमारे लैब्स हैं, करिकुलर कंप्लायंट लैब्स जो हमने बनानी है, वो थोड़ी सी मॉडर्न रिक्वायरमेंट से अब हट गई हैं। तो हमें उसके लिए इंडस्ट्रियल फ्लोर पे लेके जाना पड़ता है स्टूडेंट को अपने। इस तरह आप ये कह रहे हैं कि जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्री है उसका क्वालिटी ऑफ HR से डायरेक्ट एक कंपैरिजन है। हम बच्चे को वहाँ लेके जा रहे हैं ताकि वो जो मोस्ट मॉडर्न फ्लोर है वो उसके ऊपर खड़े होकर अंडरस्टैंड। अच्छा, ये तो जॉब्स की बात होगी, मैं अब बिज़नेस की बात करता हूँ कि ऐसी स्किल्स भी आ जाती हैं कि आप अगर बच्चों को वो सिखाएं तो वो अपना कारोबार कर लें, वो वेल्डर्स बन जाएं, वो प्लम्बिंग का काम शुरू कर दें, वो मेसन्स बन जाएं दूसरे, क्योंकि ये एक स्किल्स दूसरी स्किल्स की हम बात करते हैं। तो अगर वो अपना काम शुरू करना चाहें तो उसके लिए भी आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आपने डिज़ाइन किए हुए हैं कि वो आपसे लें, ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, आपका कोर्स का शेड्यूल इस तरीके से हो, आपका सिलेबस इस तरीके से हो? हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी एक लॉन्च किया है ताकि उनको बताया जा सके प्रॉपर अंदाज में। ये भी इनिशिएटिव हमारा ही है, सेक्रेटरी साहब को और हमने मिलकर टेफ्टा ने इसको इनिशिएट किया है। ये जो शादी लाल बिल्डिंग है यहाँ पे हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर
अगले वीक में जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि हमने ना सिर्फ बच्चों को प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल ट्रेनिंग, इनमें हमने बच्चों को हमने ट्रेन किया है, बल्कि बच्चियों के लिए हमने स्पेसिफिक अलग कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं, जिनमें टेलरिंग आ जाती है, डोमेस्टिक टेलरिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ये बच्चियों के लिए। फिर हमने जो ई कॉमर्स के कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हम वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्सेज करवा रहे हैं, डाटा मैनेजमेंट के करवा रहे हैं, उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग के करवा रहे हैं, अमेजोन को अंडरस्टैंड करने के कोर्सेज करवा रहे हैं, डाटा, ये सारे कोर्सेज जो है उनको ये प्राइवेट सेक्टर में अपने खुद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। टेफ्टा के बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी प्रोग्राम की कोशिश भी ये होगी कि लोगों को टेफ्टा के बारे में बताया जाए, ताकि वो टेफ्टा में आके अपनी स्किल्स बढ़ाएं। तो जो टेफ्टा का सेटअप है वो पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा ही है। मेरा ख्याल ये है कि लोगों को बताने की बजाय टेफ्टा को खुद इतना डायनामिक होना चाहिए कि लोगों के अंदर टेफ्टा दिलों में जगह कर जाए पैदा। टेफ्टा खुद हर बच्चे के पास, मैट्रिक वाले के पास जा रहा है। हमने एक पॉलिसी बनाई है कि जब आपने फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना है, डीए में दाखिला लेना है, तो आपने 9th और 10th वालों को पहले ही जाके आपने अप्रोच करना है, उनको विजिट करवाना है अपने इदारों। अच्छा अहमद खान भाई, एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, क्या टेफ्टा को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। कौन सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? टेफ्टा के अंदर देखिए, टेफ्टा एक एक्ट के तहत बना जी, टेफ्टा के 2010 का एक्ट है, 2010 का एक्ट है, 2011 के रूल्स हैं। उसके मुताबिक 2 ही यहाँ पे स्टैट्यूटरी पोस्ट्स हैं, एक है चेयरमैन की और एक है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। जी जी। इसके बाद टेफ्टा के अंदर रेगुलेशंस बनी हुई हैं, जिसके अंदर एचआर के अंदर अभी केपीआईज बनने की बड़ी शदीद तरीन जरूरत है। अब मैंने एक्ट पढ़ा है, एक्ट में आपने अपनी पावर तो एक्ट से लेनी है ना, और जो एक्ट में आपके फंक्शंस और ड्यूटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करें, नीचे छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाएं, तो बहुत बहुत पोटेंशियल है टेफ्टा का। और क्योंकि ये पंजाब की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम तो तवक्को यही रखते हैं कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी डाइसेक्शन हो और बेहतर से बेहतर काम हो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमसे बहुत ज़्यादा तलबा ने पूछा है कि अमूमन जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उन बच्चों को केटर करती हैं जो फिनेंशियली इतने बेहतर नहीं होते, तो आपका बच्चों को कोई फिनेंशियल सपोर्ट का प्रोग्राम भी है? स्कॉलरशिप्स, अगर आप अच्छे स्कॉलरशिप्स लेके आएंगे तो शायद बच्चे ज़्यादा आएँ। नहीं, ऐसा प्रोग्राम अभी नहीं है, लेकिन हमने इसके ऑल्टरनेट एक और प्रोग्राम को लॉन्च किया है। हमने बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए हमने तमाम प्रिंसिपल्स को स्टूडेंट डे के नाम से, ताकि उनकी ग्रूमिंग भी हो सके और स्टूडेंट डे के अंदर उनकी ज़रूरियात को भी कंपनसेट किया जा सके। किसी के पास जूते नहीं हैं तो हमने उनको कहा कि आप पीपल फंड से जूते ले दें, बैग्स नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बेल्ट नहीं है, पॉलिश करने के लिए पॉलिश नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस बच्चे की है, तो स्टूडेंट डे के अंदर हमने इसको कवर किया है। अच्छा अहमद सर, एक हमने और चीज़ देखी है कि इट इज़ आल्सो एजुकेशन। टेफ्टा भी एक एजुकेशनल बॉडी है, लेकिन जितनी बजटिंग हमारी जनरल या फॉर्मल एजुकेशन को, इनफॉर्मल एजुकेशन को भी अब बहुत ज़्यादा बजटिंग हो रही है, जो लिटरेसी और नॉन है, तो आप उसका सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आप एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ स्किल्स भी देते हैं। तो बजट जो गवर्नमेंट देती है दूसरे डिपार्टमेंट्स को, टेफ्टा को भी ज़्यादा बजट देने की ज़रूरत है। टेफ्टा को ज़्यादा बजट प्रोजेक्ट्स में देने की ज़रूरत है, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के अंदर, मसलन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में बजट देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा बच्चा जो है वो बाहर जाए मुल्क से इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लेके और रिमिटेंसेस को 3 गुना बढ़ा के वापस पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजे। आप एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं? यस। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि आप कैसे क्वालिटी जो है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ डिग्री है उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। बाहर जाता है ना, तो वो कंपैटिबल टू नेबरिंग कंट्रीज़, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, आप बांग्लादेश का नाम ले लें, श्रीलंका का नाम ले लें, वो जब बाहर जाते हैं तो मिडल ईस्ट में हमारे 90% यूथ जा रही है इस वक्त टेक्निकल कोर्सेज करने के बाद, और स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों मिडल ईस्ट में जाती हैं। तो वहाँ पे वो इस वक्त अगर 1000 दिरहम ले रहा है ना, तो उसके कंपैटिबल जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के यूथ होगी वो 3000 दिरहम ले रही होगी। वजह सिर्फ एक्रेडिटेशन, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन दे के वो भेजते हैं। अगर हम भी ये काम करने में कामयाब हो जाएं तो हमारा बच्चा 500 रुपए की बजाय 1000 भी अगर अपने पास रखेगा तो 2000 पाकिस्तान को वापस भेजेगा। मींस के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने की जरूरत है। स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने से ज्यादा इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन की जरूरत है। जब हम वो लेके देंगे तो उसके लिए डॉलर्स में फीस पे की जाती है, $100 से $150 तक का वो इम्तहान का सर्टिफिकेट है।
इम्तहान दिलाने के लिए बच्चे को मजीद तैयार करना पड़ेगा उनके स्टैंडर्ड के ऊपर। ये बड़ा अच्छा एक प्रोसेस हो सकता है अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो। अच्छा, इसके अलावा आपके 2-3 और बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। एक रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च जर्नल का आपका कॉन्सेप्ट है। जब तक रिसर्च नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसके नीचे पॉलिसीज़ बनाएं, स्ट्रक्चर्स खड़े करें या ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। पंजाब टैप्टा के पास इस वक्त कोई 20 के करीब PhD डॉक्टर्स हैं अपने टैप्टा के अंदर, और कोई 160 प्लस हमारे पास MPhil स्कॉलर्स हैं। तो मैंने R&D सेक्शन को रीइन्विगोरेट करने के लिए पंजाब के ब्रदर पाकिस्तान के पहले टेक्निकल रिसर्च जर्नल का मैंने आगाज़ किया, और इसके लिए मैंने एक टीम बनाई, उसको खुद मैंने प्रोजेक्ट को लीड किया। मैं इसका फाउंडर IGST का एडिटर इन चीफ भी हूँ इस मैगजीन का। लेकिन एडिटोरियल बोर्ड हमने पूरी दुनिया से लिया, हमने पूरी दुनिया के PhD डॉक्टर्स इसमें शामिल किए हैं, फिनलैंड से, UK से, यूरोप से, चाइना से, कोरिया से, सऊदी अरब से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान की 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को हमने इसके अंदर शामिल किया बाकायदा तौर पे। HEC की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में हमने बोर्ड से अप्रूवल ली थी, और मई के अंदर हमने अपने पहले शुमारे को, जिसमें 6 रिसर्च आर्टिकल अप्रूव हुए बाई पीयर रिव्यूड जर्नल के तौर पे, तो हमने उनको लॉन्च कर दिया पहले शुमारे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, इस तरह के रिसर्च जर्नल का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यू सेट अ स्टैंडर्ड, फिर उसके नीचे आप अपने सिलेबस को, अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को और अपने पूरे HR को लेके जाते हैं। सर, जो रिसर्च होती है ना, वो आपको सिमत देती है। आपके रिसर्च जर्नल ने गाइड करना है कि आपने फ्यूचर में पाकिस्तान को किस जगह पे खड़ा करना चाहते हैं। ये रिसर्च जर्नल बेसिकली फाइनल करेंगे, रिसर्च फाइनल करती है किसी भी यूनिवर्सिटी की या किसी भी कौम की या मुल्क की कि हमें कौन सा स्टैंडर्ड अचीव करना है। तो ये एक ग्रे एरिया था, आज तक इस पे काम नहीं हुआ था। ये पहला रिसर्च जर्नल लॉन्च हुआ है। इंशाल्लाह ये आगे इसकी Y कैटेगरी 2 मैगजीन्स के बाद HEC को Y कैटेगरी अप्रूव की जाएगी, फिर स्कोपस एक्रेडिटेशन के लिए 5 जर्नल्स किए जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस चल पड़ा है। अच्छा, क्योंकि आपका एक सर्टन, ज़ाहिर है एक स्किल्स की सर्टन लेवल है, B कैटेगरी हम उसे कह सकते हैं कि आप बच्चों को एक एडिशनल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। अब जो प्राइमरी स्किल्स हैं या जो बड़ी स्किल्स हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं या दूसरे इंजीनियरिंग बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ भी आपकी कोई कोलैबोरेशन है? हमारी अपनी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। मीर चाकर आज़म जिंद यूनिवर्सिटी है DG खान में, PTUT पंजाब तेंजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है लाहौर के अंदर, और उसके बाद रसूल यूनिवर्सिटी है। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली हमारे ही इदारे थे, इनको यूनिवर्सिटी में अपग्रेड कर दिया गया है। इन तीनों को हमने कोलैबोरेट किया है और उनको बताया है, तीनों VCs को मैंने खुद बताया है कि सर ये जर्नल जो हमने लॉन्च किया है ये आपके लिए है। आपके प्रोफेसर्स ने अपने स्टूडेंट्स से प्रोजेक्ट बनवाने हैं, रिसर्च करवानी है, रिसर्च लिखवानी है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो आपने वजह करना है। तो हमने कोशिश करके आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, अब रिसर्च आप खुद करवाएं इसकी। अच्छा, अहमद खबर भाई, आपसे आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप बात जितनी मर्जी कर लें कि एक आम आदमी अपने बच्चे को स्किल सिखाने के लिए टैफ्टा में उसका दाखिला क्यों करवाए, चाहे वो 3 माह की स्किल है, चाहे वो एक BTech की सूरत में एक इंजीनियरिंग की स्किल है। टैप्टा के साथ साथ अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग मौजूद हैं। टैप्टा के पास सबसे ज़्यादा इदारे मौजूद हैं, पहली बात। टैप्टा के पास सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है बेहतरीन किस्म का। फीस आपकी नहीं है, और फीस बहुत कम है फीस बहुत कम है, ना होने के बराबर है, सरकारी फीस है। क्योंकि उसका बजट बहुत सारा जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसकी जो प्रैक्टिकल की फीस है वो गवर्नमेंट दे रही है। अगर वेल्डर का कोर्स है तो वेल्डिंग का रॉड गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, टिग मशीन्स वगैरह, बाकी सारे मामला जो है वो सारे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं। सो टैप्टा इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग लेने के लिए पूरे पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अगर देखा जाए तो पूरेस्ट ऑफ द पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से जो लोग भी आते हैं वो हमारे लिए प्रेफर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सरकारी या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस का जो HR है वो 50% भी अपने टैलेंट के मुताबिक डिलीवर करे तो बुनियादी चेंजेस आ सकती हैं। टैप्टा में भी ऐसे ही है? टैप्टा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डायनामिक चेंजेस की। मैं इसको चूँकि मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा नहीं लगता कि मैं इसका डाइसेक्शन यहाँ बैठ के करूँगा, लेकिन हमने सेक्रेटरी साहब को बताई हैं बहुत सारी डेवलपमेंट्स कि यहाँ पे होने वाली हैं। मसलन KPIs बनने वाले हैं टैप्टा के ताकि, और उसके बाद राइट साइजिंग भी होने वाली है टैप्टा की। जिस तरह भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जितने भी ग्रेड 4 के मुलाजमीन थे, ये बड़ी अच्छी टर्म आपने यूज़ की, राइट साइजिंग, तो वो भी होने वाली है। मतलब ये स्पेस हर वक्त मौजूद होती है। देखिए, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन
कम से कम स्टाफ के साथ मूव करती है, वो उसका पैराफर्नालिया बहुत बड़ा नहीं होता। दूसरा देखिए ये स्पेशल इंस्टीट्यूशन है और एक एक्ट के ज़रिए बना है, तो इसके पास मार्जिन ज़्यादा है और इसको परफॉर्म भी करना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निकल परफॉर्मेंस होती है वो नज़र आती है। आप हैरान होंगे कि चेयरमैन के पास 19 ग्रेड तक डायरेक्ट इंडक्शन के इख्तियार हैं। ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे जो भी बंदा है वो टॉप मोस्ट रैंकिंग का आदमी होना चाहिए जिसको काम करना चाहिए। अच्छा, जितना मैंने इसको देखा है या हमारी टीम ने इसको देखा है, बहुत पोटेंशियल है टैफ्टा में। कोई शक नहीं। पर अगर टैफ्टा काम करती है तो ये एक पब्लिक सर्विस असल माने में होगी, और अगर हम अपनी यूथ को स्किल्स दे के एक्सपोर्ट करने में कामयाब होते हैं तो उससे हमें ना सिर्फ ज़र मुबादला के ज़्यादा मौक़े पाकिस्तान को मिलेंगे, पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ अब इसके ऊपर चलेंगी कि वो अपनी स्किल्स जो उनकी यूथ है उनको बाहर भेजते हैं। तो टैफ्टा अंडरस्टैंड करता है इसके डायनामिक्स को, बिल्कुल अंडरस्टैंड करता है टैफ्टा, और टैफ्टा ने इसी चीज़ को इदराक करते हुए अपने 40 टीचर्स को, हर जीसीटी से एक टीचर को चाइना भेज रहे हैं ताकि वो वहाँ जाके ट्रेन होके आ सकें और उनको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का पता चल सके कि मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जा रही है, हमें पाकिस्तान को किस लेवल तक लेके जाना है। जब तक हम टैफ्टा के टीचर को ट्रेन नहीं करेंगे, हम टैफ्टा के स्टूडेंट को ट्रेन नहीं कर सकते। अच्छा, आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उसमें तलबा और तालबात में क्या क्या रेशो है? तकरीबन कोई 27 और 73। अच्छा, दुनिया में तो अब इस बात पे बहस होने लगी है कि ख़वातीन को स्किल्स सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने घर में बैठ के या अपने एक सॉफ्ट एनवायरनमेंट में बैठ के ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। तो अभी भी फेवर जो है वो पाकिस्तान में बॉयज़ को है, ज़्यादा बॉयज़ को ट्रेन किया। कल्चरल बैरियर्स भी हैं, मसलन हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया मरी के अंदर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर के अंदर। तो अब आप मरी जाते रहते हैं, आपने कभी किसी लड़की को मरी में काम करते देखा है? नहीं, बज़ाहिर हमने नहीं देखा। नहीं है, कल्चरल बैरियर है। सो इस तरह के कल्चरल बैरियर बहुत सारी जगहों के ऊपर। अच्छा, वो ख़वातीन की कौन सी स्किल्स हैं जो हम अपनी बहनों को, बेटियों को अगर सिखाएं तो वो घर में बैठ के रोज़गार कमा सकते हैं? सर, देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज। मसलन अगर कोई बच्ची गांव की, मैं आपको हैरान हूँ कि पाकिस्तान में पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कोर्स हमारा अप्रिशिएट किया जा रहा है ख़वातीन के से, वो ब्यूटिशियन का है, जबकि ऑनलाइन भी अब बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जबकि ब्यूटिशियन का कोर्स को अप्रिशिएट करने वाला नहीं है एज सच। इन लड़कियों को मजीद आगे निकलना चाहिए, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जाना चाहिए, अपनी बिजनेस फार्मिंग करनी चाहिए, अपने इनको बाकायदा तौर पे फैशन डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। जो इस वक्त आप देखिए मारिया बीबी एक बड़े सिंपल लेवल से ऊपर गई है। तो मैं तो हमेशा इस बात की लोगों को बताता होता हूँ कि यार आप लोग अपने आप को ग्रूम करो। बल्कि ज़रूरत तो इस अमर की है कि अगर एक फैमिली है, मियाँ बीवी, दोनों में स्किल्स होनी चाहिए और दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हैरान होंगे तारक साहब, मैं एक जगह पे ब्यूटिशियन के कोर्स को विजिट करने गया तो वहाँ पे एक एमफिल लड़की बैठी हुई थी, वो सीखने आई थी ब्यूटिशियन का कोर्स। मैंने उससे पूछा, बेटा आप क्यों आई हैं? तो कहने लगी कि मैं सीखना चाहती हूँ खुद अपने लिए। तो ये डायनामिक्स डिफरेंट हो गए, एक है बिजनेस पर्पस के लिए, एक है खुद के लिए। सो लोगों के अंदर अब ये देखना पड़ेगा कि वो किस एंगल से आना चाहते हैं, बट रूम बहुत ज़्यादा है। कल्चरल सोशल टैबूज हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बहुत अच्छा होगा। हमारी बच्चियां जो हैं वो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही हैं इसके अंदर, टैफ्टा के अंदर उनकी बड़ी तादाद हम ग्रूम कर रहे हैं। अच्छा खबर साहब, लास्ट में आप अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे तलबा को, तालबात को, हमारे बच्चों को और बच्चियों को, कि वो टैफ्टा आएँ और उन्हें बेहतरीन स्किल्स जो है वो प्रोवाइड? बड़ा मैसेज देना चाहूँगा और वो ये काइंडली प्लीज़ कि अल कासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वो हर वक्त काम में मसरूफ़ है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आपने उनको नट शेल मुख्तसर बात कर रहा हूँ, आपने उनको कुल्हाड़ा और रस्सी दी और उन्हें कहा कि जंगल में जाएँ, लकड़ियाँ काटें और बेच के आएँ। अपने हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप काम करने को प्रेफर करें, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। टेक्निकल स्किल सीखें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल प्ले करें। और मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर के ऊपर कि आपकी ज़िंदगी किस तरह डायनामिक होनी चाहिए, आपने चाँद और तारे की नज़म सुनी होगी, दौड़ता अशर ज़माना, खा खा के तलब का ताजियाना, इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है, चलने वाले निकल गए, जो ठहरे ज़रा वो कुचल गए। आपने मूव करते रहना है, अपने आप को डेवलप करते रहना है। आपकी ग्रूमिंग पाकिस्तान की ग्रूमिंग है, आपकी डेवलपमेंट पाकिस्तान की डेवलपमेंट है, क्योंकि आप मिनी पाकिस्तान हैं। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीट जी। अहमद खावर शहजाद साहब से हमने स्किल्स के बारे में और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में बात की। उम्मीद है कि आपको टैफ्टा का मैसेज मिल गया होगा। पाकिस्तान को स्किल्ड यूथ की, स्किल्ड लेबर की अशद ज़रूरत है। अगर आपने कोई भी डिग्री की हो लेकिन स्किल आपके पास नहीं है तो उस डिग्री का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप स्किल बेस्ड डिग्रीज़ लें। और टैफ्टा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपके लिए ऐसे कोर्सेज़ मुयस्सर हैं जिनके ऊपर ट्रेनिंग हासिल करके आप अपने लिए बेहतर करियर का इंतखाब कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।